Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th English Worksheet number 68 Date 22nd December 2020. Good morning students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today's worksheet is about the lesson The Beggar, taken from our book Moments. The Beggar is the story of transformation of a drunkard beggar into a hard-working person, set in a Russian backdrop. Beggar एक कहानी है एक ड्रंकर्ड, एक शराबी व्यक्ति की जो बहुत हार्ड वर्किंग हो जाता है, बन जाता है. लश्कॉफ द बैगर लाइड टू मेक मनी. लश्कॉफ व्यक्ति का नाम है जो एक भिखारी है और वो झूठ बोलता है. लाइड मतलब झूठ बोलता है पैसे लोगों से ऐंठने के लिए. Sergei the advocate was clever enough to detect that the beggar was a liar. अब सरजेई जो है वो एक एडवोकेट हैं और वो बहुत क्लेवर है और उन्हें पता चल जाता है कि ये जो बैगर है ये लायर है, झूठा है. He threatened to take him to the police. वो उसको धमकी देते हैं कि वो उसको पुलिस के पास ले जाएंगे. The beggar said he wanted to work but nobody offered him any work. और बैगर उसे बताता है कि वो तो काम करना चाहता है लेकिन कोई उसे काम नहीं देता. सरजेई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम. सरजेई उसे काम देते हैं लकड़ियाँ काटने का उसके लिए. और द कुक ओल्गा फेल्ट ऑफेंडेड ऑन अराइवल ऑफ लश्कॉफ एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट. जो कुक है ओल्गा वो बहुत गुस्से में आ जाती है जब लश्कॉफ वहाँ पहुँचता है, क्योंकि लश्कॉफ जो है उसने खूब पी रखी है और वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था. शी वॉज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट. अब उसे उस पर तरस आ जाता है और वो उसका जो काम होता है वो उसे स्वयं ही कर देती है. शी केप्ट रिब्यूकिंग टू इम्प्रूव हिम एंड फेड हिम वेल. वो उसे बार बार रिब्यूक करना मतलब डांटती रहती है और उसे कहती है कि किसी तरह से वो अपने आप को ठीक करे, और उसे साथ में फेड हिम मतलब उसे खाना भी खिलाती है. लश्कॉफ गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा. ओल्गा के इस रवैये के कारण जो लश्कॉफ है वो शराब पीना छोड़ देता है और हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है. सरजेई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू मीट लश्कॉफ आफ्टर 2 years. सरजेई 2 साल के बाद जब उसे मिलते हैं तो मिलकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज अ नोटरी एंड अर्निंग गुड. वो उसे बताता है कि मैं जो हूँ वो मैं एक नोटरी की तरह काम कर रहा हूँ और अच्छे पैसे कमा रहा हूँ. सरजेई फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकर्ड. सरजेई को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि उन्होंने इस व्यक्ति की जो कि एक शराबी था उसकी हेल्प की और उसकी वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से ये रिफॉर्म हो गया, बदल गया. लश्कॉफ टोल्ड सरजेई दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक. अब लश्कॉफ उन्हें बताता है कि ये उनकी वजह से नहीं बदला है बल्कि वो उनकी कुक ओल्गा की वजह से बदला है. दैट ही वॉज अ चेंज्ड मैन. और ये उनकी कुक जो ओल्गा थी उसी की बदौलत वो आज एक चेंज्ड मैन बन गया है. तो ये था हमारा आज का एक्सट्रैक्ट. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो MCQs है. क्वेश्चन नंबर 1, द बैगर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क बिकॉज, क्योंकि वो बहुत शराब पीता था. ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2. His strength had been undermined by alcohol. क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई थी बिल्कुल अल्कोहल मतलब शराब के कारण. क्वेश्चन नंबर 2, द लेसन द बैगर इज अबाउट. किसके बारे में है बैगर? लेसन जो है डिग्निटी ऑफ लेबर, कि अगर हम
मेहनत से काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है, इसी बारे में इस लेसन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लश्कॉफ चेंज्ड मेनली ओइंग टू ओल्गास, ऑप्शन सी एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड, कि जो ओल्गा ने उसकी इतनी केयर की थी उसी एटीट्यूड के कारण जो लश्कॉफ था वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये तो थे हमारे MCQs। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड सर्जेई थ्रेटन लश्कॉफ टू कॉल द पुलिस? सर्जेई लश्कॉफ को क्यों धमकी देते हैं कि वो पुलिस को बुला लेंगे? द बैगर लश्कॉफ रिक्वेस्टेड सर्जेई टू हैव पिटी ऑन हिम एंड गिव हिम सम मनी टू फीड हिमसेल्फ। लश्कॉफ जो कि एक भिखारी था, वो रिक्वेस्ट करता है सर्जेई को कि उस पर दया खा के वो उसे कुछ पैसे दे ताकि वो अपने आप को खाना खिला सके, मतलब खाना खा सके। सर्जेई हैड सीन हिम अर्लियर एंड न्यू दैट ही वॉज लाइंग। सर्जेई ने उसे पहले देखा हुआ था और वो जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। सो सर्जेई बिकेम फ्यूरियस, इसलिए सर्जेई को गुस्सा आ गया एंड थ्रेटेंड टू कॉल द पुलिस, और उन्होंने उसे धमकी दी कि वो पुलिस को बुला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लश्कॉफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सर्जेई? लश्कॉफ ने सर्जेई का जो जॉब ऑफर था, जो काम करने का वहाँ था ऑफर, उसे स्वीकार क्यों किया? ही एग्रीज टू चॉप वुड फॉर सर्जेई नॉट बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू वर्क, बट बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड शेम and since he had been trapped by his own words. वो एग्री करता है कि वो उनके लिए लकड़ियाँ काटेगा, इसलिए नहीं कि वो भूखा था या उसे काम की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि अब उसे शर्म आ रही थी और उसके सम्मान का ये क्वेश्चन था, और इसलिए, और इससे ज़्यादा क्या था कि उसके जो अपने ही वर्ड्स थे वो उन्हीं में फंस गया था। तो इसलिए वो सर्जेई से कहता है कि वो उनके लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बैगर इनिशियली? ओल्गा जो है वो बैगर के साथ कैसा बिहेव करती है? ओल्गा एट फर्स्ट बिहेव्ड रूडली विद द बैगर, बट लेटर शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द बैगर with her words. She behaved in a shabby manner at first and called him a drunkard. ओल्गा को शुरू में बहुत गुस्सा आता है लश्कॉफ पर, वो उससे बहुत रूडली बिहेव करती है, लेकिन बाद में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है उस बैगर को ट्रांसफॉर्म करने में, उसकी लाइफ को बदलने में अपने वर्ड्स से, और वो बहुत ही शैबी मैनर्स से उसके साथ बोलती है और उसे क्या कहती है? ड्रंकर्ड, शराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क लश्कॉफ डिड बिफोर बिकमिंग अ नोटरी? नोटरी बनने से पहले लश्कॉफ क्या काम करता था? सर्जेई's फ्रेंड नीडेड अ कॉपी राइटर. As Lashkov was able to write, therefore Sergei sent him to his friend. So before becoming a notary, लश्कॉफ वॉज अ कॉपी राइटर. सर्जेई के एक फ्रेंड थे, उन्हें कॉपी राइटर की ज़रूरत थी, तो इसलिए सर्जेई ने लश्कॉफ को एक लेटर लिखकर उनके पास भेजा. तो लश्कॉफ जो था वहाँ कॉपी राइटर का काम करता था और उसके बाद ही वो नोटरी बना, यानी नोटरी बनने से पहले वो एक कॉपी राइटर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सर्जेई सेंड लश्कॉफ? सर्जेई ने लश्कॉफ को कहाँ भेजा? What advice did he give him? और उन्होंने उसे क्या सलाह दी? Sergei wanted to give Lashkov a better, cleaner employment. His friend needed a copywriter. As Lashkov was able to write, so Sergei sent him to his friend and advised him to work hard and not to drink. Sergei चाहते थे कि लश्कॉफ पहले से अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, उसकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, अच्छी जगह पे वो काम करे. इसलिए उनके फ्रेंड को एक कॉपी राइटर की ज़रूरत थी, तो लश्कॉफ क्योंकि
लिख सकता था, तो सर्जेई ने उसे अपने फ्रेंड के पास भेज दिया और उससे एडवाइस किया, उसे सलाह दी कि वो वहाँ जाकर मेहनत करे, शराब ना पिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगिंग इज़ अ सोशल इविल। भीख मांगना एक बुराई है समाज की, एक सामाजिक बुराई है। हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स और डिस्करेज बेगिंग। हम बेगर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो भीख ना मांगे। फॉर मोस्ट बेगर्स बेगिंग हैज़ बिकम अ हैबिट। जो बेगर्स होते हैं, भिखारी जो होते हैं, उनके लिए भीख मांगना एक हैबिट, एक आदत बन जाती है। मैनी पीपल विथ साउंड हेल्थ बिकम बेगर्स। बहुत से लोग जिनकी सेहत अच्छी हो तो भी वो बेगिंग करते हैं, भीख मांगते रहते हैं। इवन इफ दे आर गिवन अ चांस to rescue themselves from this miserable existence, they would still feel uncomfortable and would go back to their old habit of begging. It is indeed a serious problem in our society. In order to abolish begging, we must stop giving beggars money because begging leads to many social evils. तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने समाज से ये जो भीख मांगने की आदत है इसको दूर करें, तो हमें भिखारियों को कभी भी भीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भीख देने से बहुत सी सामाजिक बुराइयां उभरती हैं। ओनली दोज हु आर हेल्पलेस और होमलेस शुड बी एडवाइज्ड टू और टेकन टू इंस्टीट्यूशंस वेयर विडो, ऑर्फन्स एंड अदर हेल्पलेस पीपल मे फाइंड शेल्टर। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें सच में ज़रूरत है, तो हमें उन्हें ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पहुंचाना चाहिए जहां पर उन्हें सब कुछ मिल सके। दिस विल प्रिवेंट देम फ्रॉम जॉइनिंग द प्रोफेशन। इससे वो इस बैगिंग के प्रोफेशन में नहीं जाएंगे। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो पास लॉज विच शुड मेक बैगिंग बाय अ पर्सन बिलो अ सर्टन एज और क्राइम। तो इसलिए सरकार को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए कि एक छोटी उम्र में या कम उम्र में अगर लोग भीख मांगते हैं तो उसे एक क्राइम यानी एक अपराध की तरह ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन अ ह्यूमन बीइंग। सहानुभूति और प्रेम ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग में, एक व्यक्ति में पॉजिटिव चेंज लाते हैं। डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन। इस लेसन के रेफरेंस से इस बात को डिस्कस करिए। यस, इट इज़ ट्रू दैट कंपैशन एंड एम्पैथी कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन अ ह्यूमन बीइंग। कंपैशन प्रेम, एम्पैथी सहानुभूति, ये ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में चेंज लाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। ओल्गा केम टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ लश्कॉफ। ओल्गा को पता था कि लश्कॉफ की कंडीशन क्या है। She understood that he was a victim of his bad habits and circumstances. उसे ये बात पता थी कि जो लश्कॉफ है ये अपनी बैड हैबिट्स और सर्कमस्टांसेस का विक्टिम है, शिकार है। She helped him by working in his place. उसने उसकी हेल्प की, उसकी जगह पर काम करने के लिए, उसकी जगह पे काम किया उसने और उसकी हेल्प की। When Lashkov gets love and compassion from others, it arouses a feeling in his heart to improve and become a good man, and this makes him realize his mistakes. जब उसे प्यार मिला, जब उसे सहानुभूति मिली, तो उसने मेहनत करने के बारे में सोचा, एक अच्छा व्यक्ति बनने के बारे में सोचा और उसे अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया। By self-introspection, he finds that the path he has chosen is not a path of a true human, and gradually he starts to modify himself as a true human. जब उसने अपने बारे में सोचा तो उसे ये समझ में आया कि जो उसने रास्ता चुन रखा है वो सही नहीं है, और धीरे धीरे he starts to modify himself as a true human. धीरे धीरे उसने आपको एक सच्चा इंसान बनाने की कोशिश की। Olga plays an important role in bringing back Lashkov to the mainstream. Olga ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया लश्कॉफ को अपने सही रूप में आने का। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब आपके लिए कोविड मैसेज है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कि अगर आप चाहते हैं
कोविड-19 में आप सेफ रहें तो एक मास्क पहनिए. I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.